हेलो ऑसम पीपल। पिछले 6 महीने से आप लोगों की जबरदस्त डिमांड थी इस वीडियो के लिए, जिसके फैक्ट्स निकालते निकालते मेरी हवा टाइट हो गई, क्योंकि ना इस शो के बारे में कोई वेबसाइट पर डिटेल थी, ना इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स काम कर रही थी। मतलब कि सब कुछ साफ था, इसके बारे में कुछ भी अवेलेबल नहीं था इंटरनेट पे। मतलब सही बता रहा हूँ गाइज, जितनी मेहनत इस टॉपिक पर लगी है, अगर उतनी रिसर्च मैं कोरोना पर कर लेता तो अब तक कोरोना की वैक्सीन बना चुका होता बाय गॉड। आई एम श्योर गाइज, ये फैक्ट्स आपको कोई और यूट्यूबर नहीं बता पाएगा एट प्रेजेंट। जैसे कि शॉर्ट की फुल फॉर्म क्या है, मदान वॉरियर्स के नाम के आगे र्यू क्यों लगा होता है, इस शो का और हैरी पॉटर का क्या कनेक्शन था, इसकी हिंदी डबिंग किसने की, इसका सेकंड सीजन अब तक क्यों नहीं आया और आगे आने की क्या चांसेस हैं, र्यूकेंडो का कलर ब्लू क्यों है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो भाई लोग वीडियो पूरा देखना और पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब तो करना ही करना, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हो भाई लोग। इतने कम सब्सक्राइबर हैं, अपने को 3 लाख पे पहुंचना है जल्दी से जल्दी, ताकि Q&A आ सके। तो लेट्स बिगिन विद अ शॉर्ट समरी। भाई लोग समरी को मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ताकि जिन लोगों ने ये शो नहीं देखा है वो भी देख लें। यूट्यूब पर इंग्लिश और जैपनीज में फुल एपिसोड्स अवेलेबल हैं, हिंदी में भी ऑलमोस्ट सभी एपिसोड्स अवेलेबल हैं इसके। और मैं ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग देखोगे नहीं। डिटेल्स में देखनी है इसकी समरी तो स्क्रीन पॉइंट ने बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है, बहुत अच्छे समझा रखा उस वीडियो में, उनका वीडियो देख लेना आप लोग इस वीडियो के बाद। तो भाई समरी इस प्रकार है, एक फिक्शनल सिटी है आकेबनो, जहां हमारा हीरो नारुकामी केंजी, उसकी सरकारी नौकरी लगी होती है कांस्टेबल की, जस्ट किडिंग, उसकी आकेबनो पुलिस में डिटेक्टिव की जॉब लगी होती है। इस टाउन पर जमांगा डीमंस, जो कि दूसरे प्लेनेट से आए होते हैं, अपना डेरा जमा लेते हैं। इसमें एक सिरफिरा डीमन होता है डॉक्टर वर्म नाम का, जिसे अपने मास्टर डायमो, बोले तो डीमन किंग को अंडे से बाहर निकालना होता है, जिसके लिए चाहिए माइनस एनर्जी, जो लोगों में डर और दहशत से निकलती है, और उसे डायमो एब्जॉर्व करता है एज अ फूड टू गेट अ लाइफ। डिड यू सी द पन? उस माइनस एनर्जी के लिए जमांगा डीमंस और उसके सोल्जर्स सुकाइमा लोगों को डराते हैं और परेशान करते हैं। उनके इस काम को रोकने के लिए एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन SHOT शॉर्ट, बोले तो शूट हेल ऑब्ड्यूरेसी ट्रूपर होती है, जिसमें मैजिकल डिवाइसेस होते हैं, जैसे गेकिरुकेन, जो केंजी नारुकामी की ब्रेवरी देख के उसे सेलेक्ट करता है टू बी अ मडान वॉरियर, जो मैजिकल कीज की मदद से ट्रांसफॉर्म भी होते हैं और इनकी पावर भी अपग्रेड होती है। इस शो में 3 मडान वॉरियर्स हैं, र्यूकेंडो, र्यूगनो और र्यूजिनो, जो जमांगा को रोकते हैं, और इनकी हेल्प के लिए एनिमल कंपेनियंस भी होते हैं, जिन्हें जुओ बोला जाता है। क्या ये लोग आकेबोनो में वापस पीस मेंटेन कर पाएंगे, ये आपको खुद पता लगाना है इनके एपिसोड्स देख के। तो भाई लोग र्यूकेंडो का पूरा नाम है मदान सेंकी र्यूकेंडो, जिसका इंग्लिश टाइटल मैजिक बुलेट क्रॉनिकल्स र्यूकेंडो था, जिसका संधि विच्छेद मैं इसी वीडियो में करूंगा कुछ फैक्ट्स के बाद। तो ये प्रोग्राम ओरिजिनली टीवी आईची पर टेलीकास्ट हुआ था जनवरी से दिसंबर 2006 में। फर्स्ट सीजन में इसके टोटल 52 एपिसोड्स प्लस 2 स्पेशल एपिसोड्स थे। इस सीरीज को प्रोड्यूस किया था तकारा कंपनी लिमिटेड ने, जो कि जापान की टॉय मेकिंग कंपनी है, और सेकंड प्रोड्यूसर कंपनी थी वीव कंपनी लिमिटेड, जो अब किसी और कंपनी के साथ मर्ज हो चुकी है। इस शो का आइडिया तब जनरेट हुआ जब तकारा, विच इज नाउ टकारा टोमी, को एक न्यू टॉयज रेंज लॉन्च करनी थी। ये कंपनी इस बार एक ऐसी टॉय रेंज निकालना चाहती थी जो बॉयज के बीच बहुत पॉपुलर हो जाए बहुत ही कम टाइम में, और इनकी ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मर्स टॉयज रेंज के बराबर ही प्रॉफिटेबल साबित हो, जिसके लिए इन्होंने सोचा कि एक लाइव एक्शन टीवी शो प्रोड्यूस किया जाए और उस शो की पॉपुलैरिटी को यूज करके अपने टॉयज भी बेचे जाएं, जो कि उस समय एक बहुत ही पॉपुलर तरीका था जापान में अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने का। फॉर एग्जाम्पल हेलो किटी टॉय रेंज, पावर रेंजर्स और डिजिमॉन टॉय रेंज। ये एक टोकुसात्सु शो था, जिसका मतलब होता है वो शो जिसमें भर भर के स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं, और ये शो लाइव एक्शन शोज होते हैं, जिसमें रियल एक्टर्स को कॉस्ट्यूम पहनाकर अलग अलग कैरेक्टर्स की शूटिंग की जाती है। फॉर एग्जाम्पल गॉडजिला, कामेन राइडर, अल्ट्रामैन, और यहाँ तक कि शिनचैन में जो क्वांटम रोबो दिखाते हैं ना, वो भी टोकुसात्सु की पैरोडी है। और हम पावर रेंजर को भी एक टोकुसात्सु कह सकते हैं, वो भी सुपर सेंटाई की फुटेज से बना है। और मेरे चैनल पे 2 पावर रेंजर्स की वीडियोस ऑलरेडी हैं, लिंक एंड स्क्रीन पर दे दूंगा, वहां से देख लेना। तकारा कंपनी एनीमे तो पहले से प्रोड्यूस करती आ रही थी, बट वो लाइव एक्शन सीरीज में भी अपनी पकड़ बनाना चाह रही थी। हालांकि पहले भी वो एक लाइव एक्शन सीरीज निकाल चुके थे डेंको चोजिन ग्रिडमैन नाम से, जो कि एक टोकुसात्सु टीवी ड्रामा था, बट इस शो को पूरा हुए काफी टाइम हो चुका था, क्योंकि ये शो 1993 में आया था और ये कंपनी अपना नेक्स्ट बिग ब्रेक ढूंढ रही थी। फिर 2002 में फाइनली र्यूकेंडो नाम के इस नए टोकुसात्सु प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ, जो 2005 में पूरा हुआ, बट ये शो कुछ रीजंस की वजह से डिले हो गया और अप्रैल 2005 की जगह जनवरी 2006 में टीवी पर आया। इसके कॉन्सेप्ट की बात करें तो इस कंपनी ने अपने राइटर्स को कुछ ऐसा लिखने के लिए कहा था जो जापानीज कल्चरल एलिमेंट से थोड़ा अलग हो। I mean, जो बाकी टोकुसात्सु से अलग हो
और इसमें कोई मॉडर्न और फ्रेश एलिमेंट भी हो। फिर इसके राइटर्स ने एंशिएंट ड्रैगन कॉन्सेप्ट को कीज के मॉडर्न कॉन्सेप्ट के साथ जोड़कर एक बेसिक लेआउट तैयार किया इस शो का। फिर इसमें मैजिक का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि हमें इसके नाम में भी दिखता है। ये कॉन्सेप्ट हैरी पॉटर मूवी से लिया गया था। साल 2001 में हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन मूवी में जो मैजिक का कॉन्सेप्ट था ना, वो वर्ल्ड वाइड बहुत पसंद किया गया एंड जापान वाज नो एक्सेप्शन। इस फ्रेश कॉन्सेप्ट की पॉपुलैरिटी को भुनाने के लिए उन्होंने मैजिक एलिमेंट इस शो में डाला। अगर हम इस शो का कॉमन मीनिंग देखें तो मदान सेन की ryukendo का मतलब होता है मैजिक बुलेट क्रॉनिकल्स ryukendo। बट मुझे और डिटेल्स चाहिए थी, तो मैंने एक शुभम शर्मा है जो कि हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनके कहने पर फर्दर जानने के लिए रोम रोम जी चैनल के पवन भैया को कॉन्टेक्ट किया, जो कि जापान में रहते हैं, तो उनसे बढ़िया कौन बता पाता। तो उन्होंने भी सिमिलर एक्सप्लेनेशन दिया, बट ryukendo का मतलब नहीं मिला था यहाँ पे भी। तो फिर जब इस वर्ड को तोड़कर मैंने सर्च किया तो हमें दो वर्ड मिले, रयू और कैंडो। जापानीज में रयू का मतलब ड्रैगन होता है और कैंडो वर्ड जापानीज स्वॉर्ड फाइटिंग मार्शल आर्ट स्टाइल है, हैंस ryukendo। और कल ryukendo वाली पोस्ट पर एक यूजर ने पूछा था कि सबके नाम के आगे रयू क्यों है, तो ब्रो इसका आंसर है कि इस शो के कॉन्सेप्ट में ड्रैगन और मैजिक मेन एलिमेंट्स हैं, क्योंकि गेकिरुकेन और बाकी ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइस ड्रैगन पर ही बेस्ड हैं और गेकिरुकेन का मतलब होता है ड्रैगन स्वॉर्ड, इसलिए रयू के बाद कैंडो मिलाकर ryukendo बना, मतलब कि ड्रैगन स्वॉर्ड फाइटर। ryukendo का कलर ब्लू क्यों है, इसके पीछे भी एक रीजन है। जब इस शो का डेवलपमेंट फेज चल रहा था तब टकारा ने शोचिको कंपनी लिमिटेड नाम की एक प्रोडक्शन कंपनी के साथ टाई अप किया था। फिर इन दोनों ने मिलकर छोटे बच्चों से पूछा कि भाई इस कैरेक्टर का कलर क्या होना चाहिए, और भी कई डिटेल्स पूछी क्वेश्चनर्स के थ्रू, जैसा हमारे यहाँ भी कई कंपनीज करती हैं पब्लिक ओपिनियन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं स्कूल में था तब शायद 2004 की बात आई गेस, हमारे स्कूल में भी हंगामा टीवी वाले आए थे प्रमोशन के लिए, और हमारे स्कूल में इन्होंने ड्राइंग कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज करवाया था। तब हंगामा का लोगो कुछ ऐसा हुआ करता था। अगर आपने ryukendo टीवी पर देखने के बाद दोबारा से यूट्यूब पर देखा है इंग्लिश या जापानीज में, तो आपने इसके 32nd एपिसोड में नोटिस किया होगा कि एक लॉर्ड गणेशा जैसा डीमन भी है इस शो में, जिसका नाम माजू जमाइंदो था। डिज्नी वालों ने इंडियंस के सेंटीमेंट्स का ध्यान रखते हुए और किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी से बचने के लिए टीवी पर ये एपिसोड दिखाया ही नहीं था। जमाइंदो की शेडो लास्ट एपिसोड में भी नजर आती है, अगर आपने नोटिस किया हो तो, जो कि जमांगा की मेमोरीज थी। बाकी मैंने ये शो टीवी पर नहीं देखा था, डायरेक्टली यूट्यूब पर ही देखा है जापानीज में। अगर आपने देखा हो टीवी पर और ऐसा कुछ दिखाया गया हो तो कमेंट करके जरूर बताना। इसमें विलेंस और आकेबोनो के लोग बार बार बेरेकी बोलते हैं। वो एक स्पेल होता है जिससे उन्होंने जो विश मांगी है वो पूरी हो जाए। हैरी पॉटर के अलावा जापानीज इन्फ्लुएंस भी शो में भर भर के था। जैसे इस शो के तीनों लीड कैरेक्टर्स के नाम और सरनेम एंशिएंट जापानीज नाटकों और लिटरेचर्स के नाम पर बेस्ड थे। जैसे नारुकामी 17th सेंचुरी का जापानीज प्ले था। फूडो और नारुकामी दोनों ही काबुकी जुबान के पार्ट थे, जो कि एंशिएंट जापान के 18 पॉपुलर प्लेस को भी कहा जाता है। और शिरानामी वर्ड शिरानामी गोनेन ओटोकू प्ले से लिया गया था। उसके अलावा जो डिटेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट था वो जापानीज क्रिमिनल ड्रामा ओडोरू डाइसोसासेन से लिया गया था एज अ पैरोडी। और भी कई रेफरेंसेस थे इस शो के, बट वो टिपिकल जापानीज और कोरियन रेफरेंसेस थे जिनसे आपका और मेरा दूर दूर तक को लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके नाम ही नहीं सुने कभी, तो खामखा आपको बोर क्यों करना बता करके। इसलिए उन्हें एक्सप्लेन करने की बजाय मैं सिर्फ नाम ले रहा हूं उनके। जैसे 2002 का साउथ कोरियन ड्रामा ग्योल योंगा एके विंटर सोनाटा, ओटोको वा सुराई यो मूवी एके इट्स टफ बीइंग अ मैन, और शोचिको की कुछ साइलेंट मूवीज का भी रेफरेंस था इस शो में। ryukendo इंडिया में डिज्नी XD पर 2011 से 2012 तक टेलीकास्ट हुआ था, और इसके डबिंग आर्टिस्ट में मुझे सिर्फ एक ही नाम मिला, नचिकेत दिगेसर का, जिन्होंने नारुकामी केंजी और ryukendo का हिंदी और मराठी वॉइस ओवर किया था। अब अगर बात करें कि ये शो का सेकंड सीजन क्यों नहीं आया था, उसके आने के क्या चांसेस हैं, तो ये थोड़ा डीप एनालिसिस है जो मैंने इंटरनेट पर काफ़ी माथा मार कर किया है। तो भाई लोग इस एफर्ट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और सब्सक्राइब तो कर ही लेना अगर नहीं किया है तो। जिन्होंने कर रखा है उनको बहुत बहुत थैंक यू। तो भाई लोग बात ये थी कि ये शो टकारा ने जब लॉन्च किया था तो इन्हें जिस टाइम स्लॉट पर ये शो दिखाना था वो नहीं मिल पाया, जिस वजह से ये शो 2005 की जगह 2006 में आया, पहली बात। दूसरी बात ये कि 2006 में भी इन्हें संडे सुबह 6:30 बजे का टाइम स्लॉट मिला, जबकि इन्हें चाहिए था 9:30 बजे का टाइम स्लॉट सुबह का, क्योंकि संडे को इतनी जल्दी बहुत ही कम लोग उठते हैं। बट इस कंपनी को इस टाइम स्लॉट के साथ समझौता करना पड़ा, क्योंकि पहले ये लोग काफ़ी नुकसान उठा चुके थे उस डिले की वजह से। उस टाइम स्लॉट की वजह से इस सीरीज को सिर्फ 1% व्यूअरशिप मिली उस चैनल की, और जापान में इस शो को अल्ट्रामैन की सस्ती कॉपी भी बताया जाने लग गया था,
क्योंकि इस शो को डायरेक्ट किया था मसाकी हरादा ने, जो कि अल्ट्रामैन की मूवीज और टीवी शो भी डायरेक्ट कर चुके थे। तो एक सिमिलरिटी दिखती थी ryukendo के वर्क में और अल्ट्रामैन के वर्क में। और जो इस शो का लीड एक्टर था शोगो यामागुची, वो अल्ट्रामैन टाइगा गाइडेन रिवाइवल ऑफ एंशिएंट जायंट मूवी में भी काम कर चुका था। इनफैक्ट ryukendo के डायरेक्टर ने ही इस शो के प्रोड्यूसर्स को उसका नाम रेकमेंड किया था, क्योंकि वो दोनों साथ काम कर चुके थे और वो जानते थे कि यामागुची कितना बढ़िया काम करता है टोकुसात्सु शो में। पुअर रेस्पॉन्स की वजह से टकारा ने इस सीरीज को ड्रॉप करके 2 शॉर्ट सीरीज बनाई, टोमिका हीरो रेस्क्यू फोर्स और टोमिका हीरो रेस्क्यू फायर, जो 2008 से 2009 तक चली। इसमें ryukendo के कैरेक्टर्स का कैमियो भी था। इतनी डिटेल एक्सप्लेनेशन के बाद तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये सीरीज क्यों बंद हुई थी और इसका सेकंड सीजन अब तक क्यों नहीं आया, और मुझे नहीं लगता कि आगे भी इसका सेकंड सीजन आएगा। आई एम श्योर गाइज वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो, ऑल ऑसम फैक्ट्स को सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा आपसे जल्द ही, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड स्टे ऑसम।